प्रश्नावली 11.4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। कह रहा है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। मतलब एक अर्धगोलाकार क्या है, कटोरा है जिसका व्यास डी हमारा कितना है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका आर कितना हो जाएगा 10.5 का आधा, त्रिज्या कितनी आएगी 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। और गोला कैसा हमारा अर्धगोलाकार है, गोला हमारा पूरा तो है नहीं, अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोलाकार आयतन के बराबर ही उसमें आएगा, जितना लीटर उसका आयतन होगा उतना लीटर दूध भी आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका आयतन निकाल लेते हैं। तो गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन ये हमें पता होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, गोले का आयतन है, लेकिन हमें क्या कह रहा है अर्धगोला है। ये क्या है, अर्धगोला मतलब इसका आधा, इसका आयतन भी आधा होगा। अगर गोला आधा है तो आयतन भी इसका आधा हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब भागे 2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब गुणे, अब ये उल्टा हो जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो ये 2 इस 4 को 2 बार में काट देगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास आयतन जो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा अर्धगोलाकार कटोरे का क्या है, आयतन है। अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन है, अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन। ठीक, अर्धगोलाकार कटोरे का क्या है, आयतन है। तो अब हम इसी में आर का मान रख देंगे, आर का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आर हमारे पास कितना है 5.25, आर हमारे पास 5.25 है। तो हम आर का मान रखते हैं ये 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब में हम आर का मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 2/3 पाई का मान 22/7 गुणे आर कितना हमारा 5.25 है। तो क्यूब का मतलब इसका गुणा 3 बार, तो 5.25 5.25। ठीक, 5.25 गुणे 5.25 गुणे 5.25 3 बार हो गया। ठीक, अब हम गुणा करते हैं इन सब का, हल करते हैं इनको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस 7 को 5.25 से काटते हैं, नहीं इस 7 से 5.25 को काटते हैं। हमारे पास कितना आ जाएगा 7 7 49, 7 5 35 दशमलव आगे लग जाएगा। अब इसको ही हम 3 से काट देते हैं। इसको हम अगर 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे ये 25.25 हमारे पास कितना बच गया, अब हमारे पास बच गया अब 2 गुणे 22 गुणे 0.25 गुणे 5.25 गुणे 5.25। ठीक, अब क्या हो जाएगा 22 दूना 44। ठीक, 22 दूना 44 कर लो, चाहे इस 25 को 25 दूना 50 कर लो, 25 ये वाला और ये 2, 25 दूना 50, 2 अंक बाद दशमलव लग गया, गुणे 22 गुणे 5.25 गुणे 5.25। ठीक, अब हम 22 का गुणा 5 में करेंगे तो 22 पंचे 110। ठीक, और शून्य आगे है, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, कितना आया हमारे पास 11 गुणे 5.25 गुणे 5.25। अब हम 11 का गुणा 5.25 में करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 57.75 गुणे मेरे पास बचा कितना 5.25। ठीक, 5.25 बचा। अब हम इन दोनों का गुणा करेंगे, हमने पहले से ही कर रखा है, ये आएगा हमारा 303 दशमलव कुछ समथिंग। ठीक, 303 दशमलव कुछ आएगा लगभग। तो अब
ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आयतन आ गया कितना, 303 दशमलव कुछ घन सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें पता है कि हमारा जो 1 लीटर है, ये हमें किसमें पूछा है, ये पूछा है कि दूध कितना लीटर आएगा। तो हमें जो निकालना है आयतन, उससे कितना निकालना है, लीटर में निकालना है। अभी हमारे पास कौन सा आयतन आया है, ये घन सेंटीमीटर में आया है। तो हमें पता है कि 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो 1 घन सेंटीमीटर में कितना होगा, 1 घन सेंटीमीटर में 1/1000 लीटर होगा। ठीक, हम घन सेंटीमीटर किस में बदल लिए, लीटर में। तो अब ये दशमलव में करेंगे हम, 1 2 3 अंक के बाद क्या लगेगा, दशमलव, 1 2 3, मतलब 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.001 लीटर। 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.001 लीटर। 1 घन सेंटीमीटर बराबर अगर इतना हो रहा है तो 303 घन सेंटीमीटर हमारे पास है। हमारे पास कितना है, 303 घन सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं कि 303 घन सेंटीमीटर 303 घन सेंटीमीटर का हम 0.001 में गुणा कर लेते हैं, तो हमें लीटर में हो जाएगा ये, गुणे 0.001। ठीक, लीटर। अब हम इसका अगर गुणा करेंगे तो आएगा ये 0.303 लीटर के लगभग, 0.303 लीटर के समथिंग आएगा। ठीक, लीटर के समथिंग आएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। टोटल इतना हमारे पास जो आया वो अब आयतन किस में है, लीटर में है। तो 0.303 लीटर दूध इसमें आएगा कटोरे में।